हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। और इस बारी राष्ट्रपति ट्रंप थोड़े से ज्यादा इंडिया को लेकर या ये कहें कि ब्रिक्स के देशों को लेकर ज्यादा ही सेंसिटिव होते जा रहे हैं। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने जब अपना चुनावी कैंपेन स्टार्ट किया था और जब राष्ट्रपति बने थे उसके बाद एक प्रकार से ब्रिक्स कंट्री को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अपनी करेंसी बनाई है, इस प्रकार की व्यवस्था की, तो सीधी सी बात है टैरिफ उन पर लगाए जाएंगे। और हाल ही में आपको मालूम होगा ब्रिक्स की समिट हुई और समिट होने वाली है सॉरी, और उसमें सारी के सारी कंट्री वहां पर मिलने वाली है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन भी मिलने वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब से राष्ट्रपति बने हैं राष्ट्रपति ट्रंप, तब से रसिया और यूक्रेन के बीच की जो है शांति वार्ता के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं। और जब वो चीजें उनकी काम साबित नहीं कर रही हैं और इसी दरमियान ब्रिक्स की समिट होने वाली है, तो इन सभी चीजों को कैटर करने के लिए पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब जिसको अमेरिका लीड करता है पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ, इन सभी को साथ आकर इन सभी लोगों ने भारत और एक प्रकार से ये कहें कि जो ब्रिक्स नेशन है उनको कर्टेन करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कैसे की जा रही है? जैसे कि आपको मालूम होगा राष्ट्रपति ट्रंप हर किसी को बुलाते हैं, अपने व्हाइट हाउस में इनवाइट करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं कि वहां पर फिर उनकी जो भी है डील होती है या कुछ अलग बातें होती हैं। जैसे कि अभी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनके लिए बुलाया गया, और जो कि भारत के लिए सीधी सी बात है भारत को अच्छा नहीं लगा, और तभी से लेकर भारत के थोड़े से मनमुटाव भी चल रहे हैं अमेरिका के साथ। तो ये अलग बात है। लेकिन अभी हाल ही में जो नाटो के चीफ थे वो वहां पर गए, और नाटो के चीफ वहां पर गए, जैसे ही वहां से लौटे तो एक मीडिया में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब जो जो रसिया से ऑयल खरीद रहा है उन पर हम 500% टैरिफ लगाएंगे। वहां पर अगर बात करें जो अमेरिका के जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो मंत्री हैं या अधिकारीगण हैं, वो भी वहां पर ये बयान दे रहे हैं कि भाई जो जो रसिया से ऑयल परचेस करेगा तो हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया चाइना, इंडिया और रसिया के लिए। अगर हम रसिया की बात करें तो रसिया ने बहुत सदी हुई, रसिया ने स्पष्ट रूप से ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन जो रसिया यूक्रेन के वो वॉर है जो कि अमेरिका चाह रहा है रुक जाए, उसके बारे में थोड़ा सा सदा हुआ जवाब दिया। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की और चाइना की, तो चाइना ने कहा है कि जैसे ये वेस्टर्न वर्ल्ड इकट्ठे हो रहे हैं उसी हिसाब से रसिया, चाइना और इंडिया को एक साथ आना होगा ग्लोबल ऑर्डर के लिए, ग्लोबल पीस के लिए, जिससे कि हम इन सभी चीजों को कैटर कर पाए। लेकिन यहाँ पर चाइना ने तो जो जवाब दिया तो दिया, चाइना जवाब दे भी रहा है क्योंकि वो एक इकोनॉमिकली बहुत सशक्त है कंपैरेटिवली अगर इंडिया के देखा जाए। लेकिन इंडिया ने भी इस बार स्पष्ट रूप से इन लोगों के दोगलेपन को जग जाहिर किया है। कैसे यूरोपियन यूनियन है या यूरोपियन यूनियन के लोग हैं ज्यादा से ज्यादा वहां से ऑयल परचेस कर रहे हैं, वहां के अपनी एनर्जी की जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो वहां पर लेक्चर दे रहे हैं इंडिया के लिए, ब्राजील के लिए और चाइना के लिए कि वो वहां से परचेस ना करें। तो वही उसी शब्दों में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जवाब दिया कि हम आपके दोगलेपन में नहीं फंसने वाले, पहले आप अपना देखो कि आप कितना रसिया से ऑयल परचेस करके यूक्रेन के युद्ध को फंड कर रहे हो। जब आप समझ जाओगे तब हमें जवाब और चीजें बताना और या हमें ज्ञान देना इन सिंपल वर्ड। तो अभी ये पूरा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप कभी भी कुछ भी बयान दे देते हैं कि जो हमारा इंडिया के साथ जो बिजनेस की जो डील है उसमें 0% टैरिफ लगाएगा इंडिया, जो कि अभी किसी भी प्रकार से सत्य बात नहीं है, क्योंकि हमारा ऑफिशियल इंस्टांस सिर्फ और सिर्फ हम भारत का मानेंगे। उसके कारण भी है क्योंकि ट्रंप को मॉर्निंग में कुछ और समझ में आता है, इवनिंग में कुछ और समझ में आता है। लेकिन इस प्रकार से जो आपको मालूम होगा पहले से ही जो फॉरेन मीडिया है, फॉरेन के लोग हैं या पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर हैं, एक प्रकार से प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो चाहते क्या है इंडिया से। लेकिन इंडिया अपने जो व्यापारीगण हैं, जो अपने बिजनेस है, उनके हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेगा, उनके हितों को ही ध्यान में रखते हुए रसिया से ऑयल परचेस करेगा, सारी चीजें अपनी शर्तों पे करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का झुकाने वाली बात नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, कैसे इंडिया को रिएक्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।